हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी आप सभी को सर्वप्रथम फुलेरा दूज के पावन पर्व की अनंत कोटि शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो आज का वीडियो आ गया है फुलेरा दूज से संबंधित समस्त जानकारी लेकर। कब मना रहे हैं हम फुलेरा दूज, क्या है इसका महत्व, किस तरह से हमें मनाना चाहिए और किस तरह इसकी शुरुआत हुई थी, अपने घर में विराजमान बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ में हम कैसे मनाएं, किन चीजों का भोग लगाएं, क्या चीजों की सावधानी रखें और इसके पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फुलेरा दूज का त्योहार कब मनाया जा रहा है। तो देखिए फुलेरा दूज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष द्वितीय तिथि हमें 1 मार्च को मिल रही है। 1 मार्च में जो द्वितीय तिथि लग रही है सुबह सवेरे 3:16 से लग रही है, यानी कि जो सूर्य उदय होगा 1 तारीख में उस समय हमें द्वितीय तिथि मिल रही है और इसका जो समापन है वो 2 मार्च को 12:19 पर हो जाएगा। तो उदय तिथि के हिसाब से जो फुलेरा दूज का त्योहार है वो हमें 1 मार्च दिन शनिवार को मनाना है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई फुलेरा दूज का इतना बड़ा महत्व क्यों है। तो देखिए शास्त्रों में ये वर्णित है कि फुलेरा दूज बेबूझ साया होता है। इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसके लिए आपको पत्रा खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, पंडित जी को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी तरह से कोई भी चीज आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस दिन अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं, बच्चे का नामकरण संस्कार कर सकते हैं, आप विवाह कर सकते हैं, इस दिन आप लगन सगाई कुछ भी कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो भी कार्य है, जो आप शुभ घड़ी की इंतजार में है, तो वो सारे कार्य इसी दिन आपके हो सकते हैं। बेबूझ साया है, बहुत बड़ा साया होता है और बहुत बड़ा ही इस दिन इसका जो मुहूर्त है वो पूरे दिन रहता है। तो आपको इस दिन किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, 16 के 16 संस्कार आप इस दिन कर सकते हैं। तो इतना बड़ा इसका महत्व होता है तिथि का। अब जान लेते हैं कि भाई इस त्योहार किससे जुड़ा हुआ है, किस तरह से इसको मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ ये त्योहार है। इसके पीछे एक कथा आती है। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा नगरी चले गए थे तो ब्रज में सभी गोपियां बहुत ही ज्यादा रुदन करती थी, बहुत ज्यादा विरह में थी, बहुत बुरी स्थिति उनकी हो गई थी। यहाँ तक कि जमुना नदी भी सूख गई थी, वहां कोई पानी नहीं था, सारे झरने सूख गए थे, सभी पेड़ों की लताएं पताएं सब सूख गई थी, कोई फूल वहां पर नहीं खिल रहे थे, पूरी तरह पतझड़ हो चुका था, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था, गऊ बछड़े जो है वो बिल्कुल भी गाय दूध नहीं दे रही थी। मतलब इस तरह की स्थिति थी कि पूरा ब्रज विरह से भर गया था और सभी रोते रोते बेहाल हो रहे थे। तो उस समय पे भगवान नारद वहां से गुजरे तो उन्होंने वो स्थिति देखी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और भगवान श्री कृष्ण के पास वो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप यहाँ आ गए हैं और आपके पीछे ब्रज में बहुत ही ज्यादा रुदन हो रहा है, वहां नदियां बिल्कुल सूख गई हैं, वहां पेड़ों के पत्ते बिल्कुल झड़ गए हैं, वहां नए फूल भी नहीं हो रहे हैं, सारी प्रकृति नीरस हो गई है और चारों तरफ केवल रुदन है और राधा रानी बिल्कुल उदास है, जिसकी वजह से वहां सब कुछ सूख गया है, सब नीरस हो गया है। तो आप इसका समाधान कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है मैं वहां पर जाऊंगा और सभी चीजों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वहां पर जाऊंगा। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहां पर गए और माँ यशोदा उनसे मिलने आई तो उस जगह को आज भी तीर्थ धाम के रूप में देखा जाता है जहाँ माँ यशोदा उनसे मिलने आई थी। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की भूमि पे पैर रखे तो सभी लताएं जो है वो खिल गई, सारी पत्तियां खिल गई, फूल सारे खिलने लगे और सारी नदियों में कल कल करके जल बहने लगा। गौ माता जो है बछड़ों सहित घूमने लगी, खुश होने लगी, कान्हा से चिपट गई, सब लिपट गए उनसे और सारी
गोपियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने गए और उन्होंने एक फूल उठाकर राधा रानी की तरफ मारा। बदले में राधा रानी ने और सखियों ने भी कृष्ण को फूल मारा और इस तरह से इधर से भी फूलों की बरसात होने लगी, उधर से भी फूलों की बरसात होने लगी। तो दोनों तरफ से फूल जब फेंके जाने लगे तो तभी से ही फूलों वाली होली का प्रारंभ हो गया है। यानी फुलेरा दूज पर श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ में, राधा रानी के साथ में, सखियों के साथ में, ग्वालाओं के साथ में फूलों वाली होली खेलते हैं। तो इस दिन से ही ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है। वैसे तो बसंत पंचमी से ही शुरुआत हो जाती है, पर मुख्य तौर पर इस दिन से ही होली खेली जाती है। तो फूलों की होली के रूप में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। और श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में इस दिन बिहारी जी अपने भक्तों के साथ में फूलों की होली खेलते हैं और इतना सुंदर दृश्य होता है कि इतने फूल, इतने फूल, इतने फूल वहां बरसते हैं और ऊपर से गोसाई जी भक्तों पे फूल बरसाते हैं, बिहारी जी की तरफ से फूल बरसाते हैं, बिहारी जी के भक्त भी फूलों की वर्षा करते हैं। तो आनंद आनंद और परमानंद का वो क्षण होता है। तो फुलेरा दूज पर फूलों की होली खेली जाती है। अब बात कर लेते हैं कि श्री धाम वृंदावन में ही बहुत ही पवित्र जगह है भांडीर वन। इस दिन यहाँ पर भगवान श्री राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था और इस दिन यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होता है। हमारे पूरे भारत में एक मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की मांग भर रहे हैं भांडीर वन में। और राधा कृष्ण की विवाह स्थली है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस विवाह को पढ़ा था और वहाँ जब आप जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की मांग भर रहे हैं और ब्रह्मा जी जो है वेद शास्त्रों के ज्ञाता मंत्र पढ़ रहे हैं और राधा कृष्ण का हाथ कन्यादान के रूप में एक दूसरे को जयमाला पहना रहे हैं। कन्यादान वो प्राचीन मंदिर वहाँ पर है और इस फुलेरा दूज वाले दिन ही राधा और कृष्ण के विवाह की वर्षगांठ वहाँ पर मनाई जाती है और इतना आनंद आता है। और बिहारी जी की कृपा से पिछले साल मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और जो मैंने देखा है, जो मैंने अपनी आंखों में भरा है, जो मैंने अपने हृदय में भरा है, अपनी सांसों में भरा है, तो वहाँ पर हल्दी मेहंदी होती है, हमारे ठाकुर जी की बारात पूरी निकाली जाती है, वर पक्ष वाले बनते हैं, वधू पक्ष वाले बनते हैं, दोनों की जयमाला कराई जाती है और अग्नि प्रज्वलित करके मंडप में चारों तरफ फेरे दिलवाए जाते हैं, समाज गायन होता है, डीजे लगाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत संगीत बजता है, सब नृत्य करते हैं और भंडारे होते हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ पर। और इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मैं अपनी वाणी से इसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आपको मौका मिले वृंदावन के भांडीर वन आप जाइएगा फुलेरा दूज वाले दिन, लेकिन सुबह जल्दी पहुँच जाइएगा क्योंकि फिर बारात आपसे मिस हो जाएगी। तो बारात में आपको शामिल होना है तो बाराती बनना है और फिर आपको फेरों में कन्यादान करना है तो आपको वधू पक्ष वाले बनना है। ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम होता है और भांडीर वन का मेरा वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। लास्ट ईयर का फुलेरा दूज का भी अपलोड है और भांडीर वन उससे पहले भी मैं गई थी। तो भांडीर वन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों वहाँ की मान्यता इतनी है, वहाँ जो भांडीर वन में कूप है यानी कुआं है जहाँ निसंतान दंपतियों को स्नान कराया जाता है, अमावस्या पर उस कुएं का पानी दूधिया हो जाता है, वो सारी जानकारी मैंने उसी वीडियो में आपको दी थी। तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा और वीडियो को स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको भांडीर वन के 2 या 3 ब्लॉग वहाँ पर मिल जाएंगे जो मैंने रिकॉर्ड किया था, जो मैंने आपको बताया था। तो बहुत ही पवित्र और पावन ये जगह होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि अपने घर में विराजमान बाल गोपाल लड्डू गोपाल की आपको किस तरह से सेवा करनी है फुलेरा दूज पर। तो देखिए, अगर आपके पास केवल बाल गोपाल ही हैं तो उनको पंचामृत से स्नान कराइएगा, सुंदर साफ वस्त्र पहनाइएगा और उनको माखन मिश्री का भोग लगाइएगा, पूड़ी पकवान यानी पकवान का भोग उनको लगाइएगा और फूलों से उनके ऊपर फूल तोड़ के उनके ऊपर फूलों से होली खेलिएगा, गुलाल भी लगा सकते हैं। और अगर राधा रानी आपके पास बाल राधा रानी है तो फिर दोनों की जयमाला कराइएगा, दोनों का गठबंधन कराइएगा, दोनों का मुंह मीठा कराइएगा और अच्छे से शुभ विवाह संपन्न कराइएगा, उनकी वर्षगांठ मनाइएगा। आपके पास श्री विग्रह है श्याम सुंदर सरकार के, श्यामा श्याम के, तो उनके आप जयमाला करा सकते हैं, उनका गठबंधन करा सकते हैं, आप
भगवान को रिझा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, उनको बधाइयाँ दीजिएगा। और 56 भोग भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो पूड़ी पकवान और मीठा ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से घर में विराजमान बाल गोपाल के साथ में आप इस त्योहार को मनाइएगा। और इस त्योहार के थोड़े बहुत सारे ना उपाय भी किए जाते हैं। तो इस दिन भगवान राधा कृष्ण को समर्पित होता है ये त्योहार। मान लीजिए ये प्रेम का प्रतीक होता है ये त्योहार। तो अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप श्री कृष्ण के समक्ष जाइएगा, राधा कृष्ण को आप बांसुरी समर्पित कीजिएगा, दोनों जोड़े से जाइएगा, बांसुरी समर्पित कीजिएगा और माता को 16 श्रृंगार भी आप समर्पित कीजिएगा राधा रानी को, ठीक है। अगर कोई निसंतान दंपत्ति है, आपको संतान नहीं है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर जाइएगा और गौ बछड़ा वहाँ पर दान कीजिएगा। छोटी सी गऊ आती है, गौ माता आती है, बछड़ा उसका दूध पी रहा है, ऐसी आप गऊ को दान कीजिएगा। हो सके तो चांदी की गैया आप दान कीजिएगा, नहीं तो फिर पत्थर की आती हैं छोटी छोटी सी, वो आप दान करके आइएगा, ठीक है। आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा है, बहुत आप परेशान हो रहे हैं, तो श्री कृष्ण को मोर पंख समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना बोलिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। मतलब तुलसी की माला से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना जाप कीजिएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा कष्टों में घिरे हुए हैं, कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं पा रहा है, तो आप तुलसी माला पर जाप कीजिएगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण का महामंत्र है, समस्त कष्टों से आपको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। तो फुलेरा दूज बहुत बड़ा त्योहार होता है। ब्रज की होली तो विश्व प्रसिद्ध है, तो इसी दिन से होली की वहाँ पर एक तरह से शुरुआत है और फूलों की होली खेली जाती है। भांडीर वन में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। मैंने समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। तो अगर वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर और एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।